अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। पिछले लेक्चर के बारे में पिछली वीडियो के बारे में आपको याद हो तो हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा था। आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस उसकी उर्दू में आइडेंटिफिकेशन या पहचान क्या होती है। अगर सेंटेंस के आखिर में रहा था आ रहा हो, या रही थी आ रहा हो, या रहे थे आ रहा हो, बेशक इसके साथ शुरू में कर रहा हो आ रहा हो, या हो रहा था, या कर रही थी, या हो रही थी, या कर रहे थे, या हो रहे थे, जो भी हैं, लेकिन आपके साथ मेन जो है वो रहे थे, रही थी या रहा था, ये आपके पास उर्दू के सेंटेंसेस में आ रहे हो तो उसकी पहचान वो होते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान होते हैं। अब फिर आए सेकंड स्टेप, हम इसकी फॉर्मेशन। ये तो इसकी उर्दू में पहचान हो गई। जब हम इंग्लिश में इसका सेंटेंस लिखते हैं तो हम इसकी फॉर्मेशन या इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट हमारे पास कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी पर्सनल प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब हम लिखते हैं क्योंकि पास्ट का टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो आपको पता है कि हम दो हेल्पिंग वर्ब्स पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिखते हैं। एक है वॉस और दूसरा वर। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब आपको यहाँ मैं एक और इंफॉर्मेशन देती चलूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को जो है वर्ब की कलेक्टिवली वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहा जाता है और इसका दूसरा नाम जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है, ठीक है। तो ये आप अपने जहन में नोट डाउन कर लें कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी जो है उसको हम इन शॉर्ट जो है वर्ब फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है। तो यहाँ पे वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ या वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ हमने ऑब्जेक्ट जो है वो लगा देते हैं। तो ये इसकी जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब आके हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और फिर फर्दर हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखें। सबसे पहले तो हम पॉजिटिव सेंटेंस लिखते हैं जिसमें ना कोई नॉट होगा और ना इंटरोगेशन होगी। फर्स्ट हमारे पास, जबकि हमारे पास हमने कहा था सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट हम कोई भी ले लेते हैं। सपोज मैं द फॉर्मर ले लेती हूँ, ठीक है। तो द फॉर्मर। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, जैसे मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यहाँ पे वॉज एंड वर्ब का। फॉर्मर जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है या सिंगुलर सब्जेक्ट है या सिंगुलर है पर्सन है, तो हम इसके साथ वर्ब की मतलब जो हम इसके साथ जो है वॉस लगाएंगे। द फॉर्मर वॉस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कट ले लेती हूँ और जैसे मैंने बताया कि आईएनजी भी साथ लगानी है। तो द फॉर्मर वॉज कटिंग द ग्रास। ये एक एग्जाम्पल हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की। वी। अब जैसे वी है तो वी प्लूरल है, हम इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वर। We were painting the wall. We हुआ सब्जेक्ट हमारा, वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब, पेंटिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वॉल जो है ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो होप आपको इसके एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए हैं। अब आइए हम इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं और फिर फर्दर उनकी एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। अब जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा तो वो ऐसे होगा कि हमने नॉट अप्लाई कर देना है। और आपको याद रहे, मेक श्योर करें कि नॉट की जो असल पोजीशन है वो हमेशा जो है आपके हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने लगाना है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, हम लोग कर लेते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट आ जाएगा हमारे पास, सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे अपना हेल्पिंग वर्ब जो कि वही आपको पता है वॉज और वर होंगे।
यहाँ पे हम, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे हम नॉट अप्लाई करेंगे और वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी प्लस जो है एंड में हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये रहा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम करते हैं इंटरोगेटिव का। आपको पता है कि जब भी हम इंटरोगेशन करते हैं तो हम जो हमारे पास सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं हम उनको शुरू में ले आते हैं और वहीं से हम अपना जो है सेंटेंस स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन मार्क एंड में लगाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो वॉज एंड वर है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट में आ जाएंगे, वॉज एंड वर्ब प्लस इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने सब्जेक्ट को लेना है और बाकी द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो इसी तरह सेम रहेगा। वॉज वर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और एंड में ऑब्जेक्ट, और मेक श्योर कि आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस में एंड में जो है वो क्वेश्चन मार्क ज़रूर डालना है, ठीक है, अप्लाई करना है। अब ये तो इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गए या सेंटेंस फॉर्मेशन हो गई। अब इनको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू फर्दर स्टडी करते हैं। जैसे कि मेरे पास सेंटेंस था, द फार्मर वॉज कटिंग द ग्रास। ये अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है और अगर इसी सेंटेंस को मैंने नेगेटिव बनाना होगा तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? द फार्मर was not cutting the grass। हमने जो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो उस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम जो है नॉट अप्लाई करते हैं। और अगर हमने इंटरोगेटिव इसका बनाना है तो वो भी बड़ा इजी है। हमने क्या करना है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको स्टार्ट में लाएंगे। जैसे यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है वॉज और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा वॉज द फार्मर कटिंग द ग्रास और एंड में आपका क्वेश्चन मार्क आना ज़रूरी है। अब सेकेंड एग्जाम्पल जो हमने ली थी वो था वी वर पेंटिंग द वॉल। ये तो पॉजिटिव सेंटेंस था, ठीक है। उसी तरह जब हमने इसका नेगेटिव बनाना होगा तो हमने क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। जैसे वी वर नॉट पेंटिंग द वॉल। और जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाना है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर यूज़ हुआ है तो हम स्टार्ट करेंगे वर से। वर, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे वी है, वर वी, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी वर वी पेंटिंग द वॉल एंड अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।